अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे ईरान एंड अमेरिका की सूरत हाल, सासाकाना वाक़या के बाद प्राइवेट स्कूल और ट्यूशन्स के रजिस्ट्रेशन का मामला, मुताल्लिका इदारों की ब्लैकमेलिंग। इस हवाले से अपडेट्स देंगे आपको और साथ साथ रेहान तारी के साथ लंदन में गाने गाने वाला रैपर जो है गनी टाइगर, उनके हवाले से कोई बयान आया है वो भी आपको बताएंगे। और एक से ज़ायद शादियाँ करने वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि अब सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने एक से ज़्यादा शादियाँ की हैं उनको नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। और डिस्कस करेंगे हानिया आमिर की बोल्ड ड्रेसिंग पे दोबारा से तनकीद का निशाना बन गई हैं वो अपनी बोल्ड ड्रेसिंग की वजह से। तो इन सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मिस। सबसे पहले बताएं ईरान और अमेरिका की सूरत हाल। अच्छा, ये ना बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। जी। और इंतहाई एक मैं तो कहूँगा गैर इंसानी रवैया है ठीक है। अमेरिका इसराइल का। जी। और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं सालिसी की, कतर की कोशिशें हैं, कहीं सऊदी अरेबिया की हैं, मे बी कहीं ना कहीं चाइना की हैं, और सबसे बढ़कर फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इन कोशिशों का एतराफ़ दुनिया ने किया है। जी। तो वो सिर्फ़ इसलिए थी कि मासूम इंसानी जानें जो हैं, उनका ज़िया रोका जाए बिल्कुल। और एक अमन कायम किया जाए हम्म। ख़ित्ते में, और बेजा जो है ना हलाकतें जी। रोकी जा सकें। मगर बदकिस्मती से बिल्कुल एक छोटे-छोटे इश्यूज़ पर अमेरिका अटैक कर देता है ईरान पे दोबारा। जी। और ईरान ने जो इतलात हैं हम्म। कतर के किसी जहाज़ पे आबना हरमज़ जी। की गुज़रगाह में भी रूट में कोई तब्दीली होती हम्म। होगी, वह दानिस्ता होगी, नादानिस्ता होगी, जैसे भी होगी, जी। तो उस पे अटैक कर दिया। दोनों तरफ से मैं तो अब खुल के ये कहूँगा, हम्म। मेरी नज़र में ये रवैया जो है, ये कोई इंसान दोस्त रवैया नहीं है। जी। ये कोई अमन के ख़्वाहिश रखने का रवैया नहीं है। हम्म। ये लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में डालने का जी। रवैया, ठीक है? जी। और इतने-इतने बड़े लोग जो हैं, इतने-इतने बड़े लोग अ, उनकी शहादतें हो गई। हम्म। उसके बाद कम से कम हमें थोड़े होश के नाखुन ले लेने चाहिए। बिल्कुल। बहुत बड़ी शख्सियत जो है, अभी हुँ। 2 दिन पहले उनकी तदफ़ीन हो रही है। जी। अ, आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की। और उससे पहले मुझे हुँ। ऐसे-ऐसे नाम याद आ रहे हैं। जी। प्रेज़िडेंट ईरान, वन ऑफ माय फ़ेवरेट प्रेज़िडेंट हुँ। इन ईरान, इब्राहिम रईसी, ओके। उन्हें शहीद कर दिया गया। अब वो किसी ओपनिंग के लिए जा रहे हैं, सूबे से दूसरे सूबे, 4 हेलीकॉप्टर हैं, सिर्फ़ हुँ। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। ऐसी है। इतना सादा मामला है। हुँ। इस्माइल हानिया को मार दिया, जी। हसन नसरुल्लाह को मार दिया, याह्या को मार दिया। हुँ। और उसके बाद अमेरिका ने और इसराइल ने तो अपनी तरफ से आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का पूरा ख़ानदान मार दिया। जी। वो जिस कंपाउंड में उन पे अटैक किया गया, हुँ। उससे चंद कदम के फ़ासले पे वो रेंट अपार्टमेंट्स हैं, जी। जहाँ पे मुज्तबा ख़ामनेई और उनके दामाद और उनकी बेटी जो है वो रिहाइश पज़ीर हैं। हुँ। वो किराए के अपार्टमेंट में रह रहे थे। सही सुप्रीम है। लीडर की औलाद, हुँ। वो हरगिज़ सरकारी ये भी एक मैसेज है, पैगाम है, जी। और एक आईना है हुँ। बहुत से हुक्मरानों के लिए दुनिया भर के, हुँ। कि मुयस्सर सहूलियात जो हैं, जी। वो भी अवेल नहीं कर रहे। सरकारी गाड़ियाँ, हुँ। सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी सिक्योरिटी, हुँ। सरकारी नौकर, सरकारी बावर्ची, सरकारी शेफ़, यहाँ से जहाज़ उड़ते हैं जी। दूसरे मुल्क के लिए, तो 50-50 मुलाज़मीन की फ़ौज, ज़फ़र मौज जो है ना, वो पहले रवाना होती है। हुँ। जिसमें बच्चे नहलाने वाला, कुत्ते नहलाने वाला, हांडी पकाने वाला, हुँ। वेजिटेबल एक्सपर्ट, करेले गोश्त बनाने वाला, ठीक है। गुर्दे कीमे वाला, हुँ। पाए बनाने वाला, हेयर स्टाइलिश, हुँ। डॉक्टर, कपड़े इस्त्री करने वाला, हुँ। हँसाने वाला, अच्छा। लतीफ़े सुनाने वाला, हुँ। शेर सुनाने वाला, ये तमाम लोग जाते हैं साथ। जी। और किस पर?
सरकारी खर्चे पे। ये सारा बोझ जो जी। है वो सरकारी खजाने पे होता है, हुँ, ठीक है? वहाँ सूरत हाल ये है, मेरी इत्तला के मुताबिक जिस दिन आयतुल्ला अली खामनाई के कंपाउंड पे अटैक करता है अमेरिका हुँ, और इसराइल, उस दिन इनकी बाकी सारी फैमिली किराए के अपार्टमेंट्स में रह रही है ओके। और वो उसी रोड पे वो अपार्टमेंट्स हैं, हुँ, उसी रोड पे। जी, और इसमें गालिबन मुश्तबा खामनाई इसी में ज़ख्मी भी होते हैं, ठीक है। जब उस बिल्डिंग पे अटैक जी। होता है। और एक इत्तला ये भी है कि इनकी बचत इसलिए होती है कि ये उस वक़्त कुछ घर की चीज़ें लेने के हुँ, लिए पैदल ही वॉक करते हुए कुछ फासले पर थे। ठीक है। अब ये भी एक पहलू देखिए, जी, अल्लाह ताला का निज़ाम, ऐसी है। सुप्रीम लीडर का बेटा, हुँ, वो उसके मुलाज़िम नहीं जा रहे, हुँ, खुद जा ग्रोसरी रहा की है। चीज़ें लेने या हुँ, वो खुद जा रहे हैं। हुँ, तो ये तो एक पहलू है। जी, अब मैं तो असल में कुढ़ रहा था उन शहादतों पे, ऐसी है। जिन्हें बचाया जा सकता था। जी, किसी एक हिकमत अमली से। जी, देखें, पाबंदियाँ तो ईरान पे कई सालों से हैं। ईरान अमेरिका का इश्यू कोई आज का कल का थोड़ा ही है, ये जी, तो कोई 5 दहाइयों, साढ़े हुँ, 4 दहाइयों का मामला है, ये दुश्मनी जो है। मगर अब आके इतनी ज़्यादा नुकसान हुआ, वो 126 बच्चियों की जो जी, शहादतें हुई हैं, हुँ, उसका हिसाब कौन देगा? उसका बदला कैसे पूरा होगा? और फिर इनके कितने कमांडर्स, ऐसी है। इतने-इतने बड़े लोग। तो अब जब एक सालसी हो गई पाकिस्तान की कोशिशों से, तो अभी उनकी आखिरी रसूमात चल रही हैं। हुँ, तो तदफीन से कब मशहद जी, को मिलाने वाले जो है वो रेलवे ट्रैक्स पे बम मारे गए, हुँ, उन ब्रिजेस पे बम मारे गए, हुँ, शहरी आबादियों में हुँ, बमबारी की गई और ये सिलसिला जारी है। बाज़ औक़ात हमारे पास पूरे फिगर्स नहीं आ रहे होते जी, शहादतों के, लेकिन बहुत नुकसान हुआ। हुँ, अगर मैं ईरान की रिहैबिलिटेशन की बात करूँ ना मिस, जी, तो कई साल लगेंगे दोबारा ईरान को अपनी असली हालत में वापस आने। लेकिन सही। वो इस तरह की कौम है, हुँ, वो फिर मुल्क खड़ा कर लेगी, फिर मुल्क को सजा जी, संवार लेगी। मगर ये सिलसिला तो रुकना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सिलसिला तो कहीं अब रुक जाना चाहिए, जी, मगर वो रुक नहीं रहा। अब वो हमले हुए, जी, वो उसने जवाब बनाया कि कतर और सऊदी अरेबिया के जो है ना वो अटैक क्यों हुँ, किया ईरान ने। उनका मसला ये है कि आपने हुरमज़ की वायलेशन हो गई। जी, अब आके अमेरिका को जवाब मिला, हमले शुरू हुए। जी, यहाँ पे एक अमर बड़ा काबिल ज़िक्र है, जी, इसराइल कहाँ है? लड़ाई तो इसराइल से थी। हुँ, इतना सन्नाटा क्यों है ठीक। इज़राइल में? क्या हुआ? ज़िंदा है नेतन्याहू हुँ, या जहन्नम वासिल हो गया? ठीक है। अब ताज़ा तरीन इत्तला डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, ओके, अब देखिए कि वो बराह रास्त खुद आते हैं, जी, साहब कोई स्पोक्स पर्सन नहीं, कोई मीडिया टॉक नहीं, कोई इंफॉर्मेशन हुँ, डिपार्टमेंट नहीं, कोई चांचा नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज़ नहीं, वो खुद आते हैं रोज़। वो 4 कैमरे लगाते हैं, जी, भाई डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राइट, बराह रास्त। कम्युनिकेट करें खुद खड़ा से। होके जहाज़ के वॉशरूम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुँ, में वो टॉक कर ओके, देता है, खड़ा होके। वो फरमाते हैं जी, कि जी, एक तो वो कहते हैं जी कि अमेरिका ने ईरान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरा जारी रखने पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। ठीक है। दोबारा दरख्वास्त कर दी। हुँ, ये बात एक दिन पहले भी की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। जी, नेटो चीफ के साथ मीटिंग के बाद भी ये बात ओके, की कि वो ईरान राब्ता करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया है कि अमरीका ने ईरान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरा जारी रखने पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। हुँ, ठीक है? उसके बाद ये उन्होंने वो ट्रुथ पे ये बयान जारी किया है। वो ठीक है। कहते हैं जी, इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मुज़ाकरा जारी रखने की दरख्वास्त की है, ताहम अमरीका ने ईरान को वाज़ेह बता दिया है कि जंग बंदी खत्म हो चुकी है। अच्छा जी, ठीक है, यू आर टू लेट। ईरान ने खबरदार किया है ओके, कि इसके बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा और इसराइल को बख्शा नहीं जाएगा। ओके,
तोता जो है ना जी जी अमेरिका का, जिसमें उसकी जान है, हम्म कहता है ਉਹਨੂੰ नहीं छड़ना सी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर ने जी जुमा के रोज ये हम्म इंतबाह जारी किया, जब हालिया हमलों के बाद अमेरिका और इसराइल के साथ कशीदगी हम्म, बरकरार है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि कतर मजीद कशीदगी को रोकने और मवासलाती जराए को खुला रखने की कोशिश में वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सालसी कर रहा है जी बददस्तूर। अच्छा, कतर का रोल पहले भी पाकिस्तान के बाद जी पॉजिटिव रोल था। ठीक है अच्छा, उसमें अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पोजीशन उसकी पाकिस्तान वाली नहीं थी। ओके वहां तो दोहा में और हम्म उनके डिफरेंट और अमेरिकन बेसिस पे अटैक हो रहे थे, जी तो वो तो चले एक अपनी बका और सलामती के पेश नज़र भी जी ये कर रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान का इस तरह का कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान तो बिल्कुल ही एक अमन की हम्म ख्वाहिश और उससे कोशिश कर रहा। जी अच्छा मिस, उसके बाद ये है कि ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस पासदारान इनकलाब के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ने हम्म शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर अमेरिका और इसराइल से शदीद इंतकाम लेने का बाकायदा ऐलान करते हुए कहा है कि ये वाकया कभी भी तारीख के हाफजे से मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है इंतकाम हक है ईरान का, हम्म और दुनिया भर में, मुस्लिम वर्ल्ड में आयतुल्ला अली खामनाई के फॉलोअर्स का जी हक है, इसमें जी तो दो राय नहीं है, हम्म बिल्कुल। मगर उसके लिए एक मौका महल भी तो हो। जी अब यानी कि आपने और मैंने तो नहीं किसी को जंग सिखानी ऐसे ही है या अमन के क़याम का तरीका बताना। बिल्कुल हम तो सिर्फ यहाँ एक ठंडे कमरे में बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं, हम्म अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, अपना कैथारसिस कर सकते जी हैं, सॉलिडैरिटी कर सकते हैं शोहदा के साथ हम्म और लवाहिकीन के जी साथ, उनके लिए दुआ कर सकते हैं। मगर थोड़ा बहुत इतना सा एक जो शऊर है या नहीं है, हम्म उसके पेश नज़र ये तो बात कर सकते हैं कि इंतकाम जो है हम्म उसका वक्त भी तो होगा ना। ऐसे ही है क्या इस वक्त आपका दिफाई निज़ाम उसी तरह से फ़ाल है? ठीक है क्या आपकी जो नई क़यादत आई है, जो बार-बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम्म ईरान की जो असल क़यादत है, जी वो हमने ख़त्म कर दी है। ओके और वो बार-बार जो नई क़यादत की बात करते हैं, वहाँ हम्म उनका तासुर ना तजुर्बाकारी का है। ठीक है ठीक है? जी एक बात। हम्म दूसरी बात ये है, कुछ एरियाज़ के बारे में वो बात ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने करना शुरू कर दी है कि हम इतनी वहाँ पे बम्बार्डमेंट करेंगे कि हम चीज़ों को ख़त्म करके वहाँ जी उतरेंगे ग्राउंड पर, ठीक है या नहीं उतरेंगे। ओके तो इसका मतलब है कि वो एक मैसिव हम्म अटैक्स का प्लान करके बैठे हैं। जी इसी तरह की गुफ्तगू जेडी वैंस की तरफ से भी की जाने लगी है। हम्म तो वहाँ भी मामला ये है कि वन मैन शो है ठीक है इस वक्त, और डोनाल्ड ट्रंप का जो मिजाज है वो कोई बहुत संजीदा नहीं है। ठीक है एक दिन वो कोई कोई बात करते हैं, हम्म दूसरे दिन वो कोई बात करते हैं। ठीक है और इस तरह का जो लीडर, हुक्मरान, अपने मुल्क के लिए और दुनिया के लिए जी खतरा ही हुआ करता है, जी रिस्क हुआ करता है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ठीक रिस्क हैं, अमेरिका के जी लिए भी, ईरान के लिए भी, और इस खित्ते के अमन के लिए भी। हम्म ये है ठीक है मेरी राय। ठीक है और अदरवाइज जो है मामला ठीक नहीं है। हम्म अभी ये जो है आंख मचोली आबना हुरमज़ पे चल रही है। ठीक है अगर यहाँ पे दोबारा मुज़ाकरात का एक दौर शुरू होता है और हम्म यहाँ चीज़ें दोबारा सेटल होती हैं, जी तय पा जाती हैं, तो फिर दूसरा इशू उठेगा, जी वो आ जाएगा यूरेनियम अफ़ज़ूदगी पे। अच्छा ठीक ठीक है? फिर उस पे एक मर्तबा फिर डेडलॉक आएगा, मैं हम्म आपको एडवांस बता रहा हूँ। ओके फिर उस पे लड़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है तो मामला सिर्फ एक गुज़रगाह का नहीं है,
मामला अज़लों की दुश्मनी का है, ठीक है। जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हुँ, सर पर सवार कर लिया है ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप 2026 की बात करते ही नहीं। ओह! फिर? वो बात करते हैं गुज़िश्ता 4 दहाइयों की, ओके। ठीक है? हुँ, वो इनको टेररिस्ट भी कहते हैं, जी। वो इनको गाली भी देते हैं। एक ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, मेरी नज़र से गुज़रा, जिसमें उन्होंने क्रेज़ी बास्टर्ड का वर्ड यूज़ ओह! किया। ओके। मगर यहाँ पे मुझे जो ईरान का सोशल मीडिया है, हुँ, बड़ा ज़बरदस्त लगा इन ठीक है। हालात में भी। हुँ, उस ट्वीट के जवाब में एक ट्वीट आया, पता क्या? जी, क्या? अब आपने ज़हन में रखना जी। इस गाली को हुँ, जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानीज़ को हुँ, दी हुँ, अपने एक्स पर, जी, क्रेज़ी बास्टर्ड। जी, उसके जवाब में जो ट्वीट आया ना, वो जी, ये था कि अमेरिका में पहले 40% जी। बच्चे बगैर शादी शादी के के। जी। पैदा होते थे। अब ये रेशो हुँ, 2026 में 50% क्रॉस कर गई है। ओके। तो उसके आगे लिखा है हुँ, उस ईरानी ट्वीट में, हुँ, फिर बास्टर्ड कौन है? ओह! बस इतना लिखा। उसको गाली नहीं दी गाली नहीं दी। जवाब में। जी, सिर्फ़ क्लियर किया। हाँ, मिस्टर प्रेज़िडेंट को उनके मुल्क की और हुँ, उनकी औकात इस जवाब के साथ बताई क्लियर कट बता दिया। कि आपके यहाँ मिस्टर जी। प्रेज़िडेंट हुँ, पहले 40% और 50% प्लस बच्चे जो हैं, हुँ। औरतें बगैर शादी के पैदा कर रही हैं ओह हो, हो! और बास्टर्ड हम हैं। आगे बढ़ते हैं सर, कान्हा स्कूल वाक़या के हवाले से बताएँ जो रजिस्ट्रेशन हो रही है ट्यूशन्स एंड स्कूल्स की। तो सुना जा रहा है मुतल्लिका इदारों के हवाले से कोई ब्लैकमेलिंग की जा रही है। अच्छा, ये स्टोरी जो है ना, समा टीवी ने जी, ब्रेक की है ठीक है। और ये उनकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है हुँ, और दानियाल हैं, अच्छा। बड़े ज़बरदस्त वो एजुकेशन और हेल्थ के हुँ, रिपोर्टर हैं। उनकी ये ब्रेकिंग है ठीक है। और उसके साथ 2 बड़े मंजे हुए रिपोर्टर हैं, क्राइम और सिटी के जहांगीर खान क्राइम की बीट करते हैं हुँ, और उस्मान अलीम जी, जो हैं, वो सिटी की बीट करते हैं। ठीक है। तो ये तीनों हुँ, एक मुश्तरका स्टोरी थी, जिसे ब्रेक जो है, हुँ, वो दानियाल ने किया। ठीक है। अच्छा, अब ये है मैंने चूँकि इन तीनों के अंडर काम भी किया हुआ है, ओके। तो मुझे उनकी कैपेसिटी का अंदाज़ा है। हुँ, वो कहते हैं जी कि कान्हा और बागबानपुरा वाक़या जो है, वो महकमा तालीम पंजाब की नाअहली उसमें खुलकर सामने आई है। ठीक है। वाक़या आपको याद है, जी, वो जी, ट्यूशन सेंटर की छत गिरी और 14 बच्चे हलाक, इतने ज़ख्मी और एक जी, क़यामत सुग़रा उस रही कान्हा में। बिल्कुल। उसके बाद वो सीएम भी एक्टिव हुई, वो पहुँची, जी, लवाकिन के घर भी गईं, चीज़ें हुईं, मगर एक फ़ैसला हो गया हाँ जी, कि प्राइवेट स्कूल्स और इस तरह के निजी ट्यूशन हाँ सेंटर्स जी, जो हैं, उनको एक फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट ओके। लेना पड़ेगा और ज़ाहिर है उसकी एक इंस्पेक्शन होगी और मुतल्लिका टीमें ठीक जाएँगी, है। उस बिल्डिंग की सेहत देखी जाएगी और हुँ, उसके बाद वो सर्टिफ़िकेट जारी किए जाएँगे ठीक है, और अदरवाइज़ कोई इस तरह रन नहीं कर सकता और उस पे कार्रवाई होगी और ठीक फ़ाइन है, होंगे, जुर्माने होंगे। तो ये मिस हुआ कि पंजाब के निजी स्कूल्स को फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट लेने की हिदायत, मगर प्लान कोई नहीं दिया गया। ठीक है। बस अनाउंस कर दिया हाँ, गया। ये एक अजीब मामला है। ठीक है, प्लान कोई नहीं दिया गया। महकमा तालीम पंजाब का महकमा सीएनडब्ल्यू से फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट लेने का हुक्म, ठीक है। महकमा सीएनडब्ल्यू का सर्टिफ़िकेट देने से इनकार। ओके, निजी स्कूल्स पर महकमा तालीम और पीरा के छापे। अच्छा, पीरा फोर्स तो एक्टिव हो गई। लाबरी हुंदी है, उसे हुँ, तो पता चल जाए कि साथ वाले मुल्क में जी, कहीं छापा मारा जा सकता है, उत्थे ही मार अच्छा, देगी। आज उसकी डोमेन नहीं है। ठीक है। यानी कि इतनी कंप्लेंट्स हुँ, जो हुँ, हैं हुँ, पीरा के हवाले से। अब एसओपीज़ जी, देखें, जी, अभी लॉकडाउन था, जी, ठीक है? लॉकडाउन में आप बाज़-औक़ात बेजा लोगों को तंग कर रहे होते हैं, जाके लड़ रहे हाँ होते हैं, जी, झगड़ रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। ये जो लोग हैं, ये जो दुकानदार हैं, हुँ, ये जो रेस्टोरेंट वाले हैं, ये जो कोई रेहड़ी-बान है, कोई बेकरी वाला है, ये कोई क्रिमिनल थोड़े ही हैं, गरीब लोग हैं ठीक है? बेसिकली।
तो एक आपने एक एसओपी बना दिया जी। बहालते मजबूरी, उसपे फिर थोड़ा वक्त लग जाता है। जी। एक अवेयरनेस नहीं होती लोगों को, ठीक। बाज लोगों को इतला नहीं होती। जरूरी नहीं है कि आपने जो है ना एक सोशल मीडिया पे डीजीपीआर से एक आपने प्लान जो है जी। वो जारी किया है, तो वो पूरी कौम ने पढ़ लिया है, समझ लिया है, और उसे पता चल गया पूरे पंजाब को कि भाई हमने 8 बजे ये कर देना है। जी। बाज़ का तो नहीं पता होता लोगों को। लोग आज भी बड़े लोग हैं जो फोन यूज नहीं करते, ये स्मार्टफोन यूज नहीं करते। जी। वो 3310 बटनों वाला यूज कर रहा है बेचारा, उसको क्या पता उस रेडी बान को ऐसे है। कि मैंने यहां पे इतने टाइम के बाद खड़ा नहीं होना। जी। तो उसके लिए एक अवेयरनेस हाँ जी। कैंपेन होती है, उसके लिए वक्त दरकार होता है। अब यहां पे एक डिसीजन हुआ, ये पढ़ा लिखा तबका है, जी। स्कूल्स। हम्म। अच्छा, इसमें भी स्कूल्स माफिया जी। भी है, उस पे किसी वक्त फिर करेंगे। और ये प्राइवेट जो माफिया है ओके। और जितनी ये फीसिस लेते हाँ हैं, जी। वो एक अलग टॉपिक जी। है, मगर यहां पे मैं वहीं रहूंगा। ठीक है। एक पढ़ा लिखा तबका है, इनको बड़ी जल्दी ये समझाया जा सकता है, मगर उस एजुकेशन कम्युनिटी को नहीं पता कि हमने ये रजिस्ट्रेशन कहां से करवानी है, ठीक है। एनओसी कहां से लेना है, हम्म। ये अपनी बिल्डिंग की सेहत कहां से चेक करवानी है, इसकी ओके। बुनियादें किसने चेक करनी, छत टपकती है नहीं टपकती, किसने चेक करना, छापे मारना शुरू कर दिए। ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि जी प्रिकॉशंस कहाँ पे जी जी कैसे जी करना है। जी जी, क्योंकि और कोई काम नहीं है ना। जी। वो पंजाबी की मिसाल है कि चोर नालों पंड काली है। हम्म। तो ये जो है ना, इतनी जल्दी है जी। इनको, इतनी जल्दी है कि बस वो परफॉर्मेंस दिखा दे, हाँ जी। अपने पेजेस पे डाले, ओके। सीएम को जो है ना वो सारे दिन की रिपोर्ट जाए, कि हम एक्टिव हैं। एक्टिव है, इतने चालान कर दिए हैं, ठीक वो है। सही किए हैं गलत किए हैं, ये अल्लाह जानता है, जी। कौन साबित करेगा। अब ये है कि उजलत में बनी इन रजिस्टर्ड स्कूल्स की फहरिस्त का भी पोल खुल गया। ठीक है। शरीफ ट्रस्ट एजुकेशन स्कूल को भी नोटिस जारी कर दिया गया। और अगर ये शरीफ ट्रस्ट जो है मियां नवाज ओ, शरीफ वाला है, जी जी जी। तो फिर इससे आप हालात चेक कर सकते हैं, इससे हालात चेक कर सकते हैं। पंजाब में कितने ट्यूशन सेंटर मौजूद, जी। पंजाब हुकूमत के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अच्छा जी। पहले डाटा तो कंपाइल करें, जी। रिकॉर्ड तो जी। मंगवाएं। घरों को कमर्शियल इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, पंजाब हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आ गई। ठीक है। ये है जी समा की स्टोरी। पंजाब हुकूमत के पास खतरनाक स्कूल बिल्डिंग्स का कोई डाटा मौजूद नहीं है। ओके। स्कूल की जो तंजीमें हैं, हाँ जी। जिसमें वो काशिम मिर्जा हैं गालबन, हमारे दोस्त उसके सेक्रेटरी हैं या प्रेसिडेंट हैं। जी। सरकारी मुलाजमीन तमाम स्कूल्स के पास जाकर फिटनेस सर्टिफिकेट डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। सर्टिफिकेट दो, वो कहते कौन कहाँ सा से कराए सर्टिफिकेट हैं? भाई, जी। कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, हाँ। फीस कितनी है, उसके अब एजेंट घुसेंगे, हम बनवा के देते हैं, ठीक है। इधर ही ला के देते हैं, उसमें जाली भी बनेंगे असली भी बनेंगे, दिहाड़ियां लगेंगी। अब मैं आपको ये पीरा फोर्स उस वक्त नहीं थी, मगर उस वक्त पुलिस थी, कोविड-19 की बात करता हूं, जी। उसमें लॉकडाउन था, जी। एसओपी था कि 8 बजे के बाद दुकानें नहीं खुलेंगी। आई मीन एक तादाद का भी था कि पाबंदी के एक वक्त में इतने लोग जी। किसी जी। दुकान में हो सकते जा हैं, एक सकता जगह पे है। इकट्ठे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, फासला रखें, जी। अब सामने बैठ के बात करें, फलां करें, मास्क वो लगाया मास्क है। लगाएं, ठीक है हाँ ना, वो जी, एसओपीज़ फासला थी काफ़ी। हाँ थी। जी। हाँ जी। तो क्या हो रहा था, हुँ। हम रोज देखते थे, रोज देखते थे, ठीक है। लिबर्टी जैसी मार्केट में, अनारकली जैसी मार्केट मार्केट में, स्ट्रीट 7 जैसे हुँ। बाजारों में रात गए तक ओके। पुलिस एहलकार हुँ। पैसे लेकर, शटर डाउन है, अंदर 40 औरतें इतनी सी दुकान में कपड़ा खरीद रही। ओके, कोविड में। जी बिल्कुल। तो अब भी बजाय इसके हुँ। कि एक सीएम का ये फैसला या पंजाब हुकूमत का एक हादसे के बाद जी। एक डिसीजन आ गया, तो अब ये सिर्फ एक मैं तो इसको दिहाड़ी प्रोग्राम कहूंगा, इस ओके। स्टोरी को सामने रख के ठीक है। कि लोगों को तंग करना, किसी के पास नहीं है तो वो बहालते मजबूरी उसने अपना ट्यूशन सेंटर खोलना है, या जी। एक जो समर कैंप्स लगते हैं, जो भी लोगों ने किया हाँ हुआ है, जी, हाँ जी। तो वो कुछ दिन गुजारने के लिए हाँ। ये जो छापे मारेंगे, जी। इनसे वो डील भी करेंगे, इनसे ढील मांगेंगे, ठीक है। यू नो, इस तरह का प्रेशर जो है ना, और ब्लैकमेलिंग शुरू जी। हो गई, जो कि सरासर एक क्रेडिबिलिटी जी। और एक अच्छी आप प्लान को मुतनाज़ा करने की, जी। उसको दागदार करने की एक जहालत अमेज कोशिश। ओके। ठीक है। अच्छा जी, अब यह है कि
उन्होंने वो सर्टिफिकेट डिमांड करना शुरू कर दिया जी। ठीक है। स्कूल्स के पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद, मगर ब्लैकमेल किया जा रहा है निजी स्कूल तंजीमें, सही। अच्छा, जिनके पास मौजूद भी हैं। जी। पंजाब हुकूमत ने मुबैना रिश्वत का एक और दरवाजा खोल दिया, जो मैंने जी, आपको जी, जी, पहले जी। बात की। उसके बाद पंजाब हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं, दिखावे के लिए हाथ पांव मार रहे हैं ओके। निजी स्कूल तंजीमें। हुँ। ठीक है जी। और स्कूलों के फिटनेस सर्टिफिकेट के रेट लग रहे हैं। चलो, ओह! वो मेरी बात वही आ गई। हाँ जी। ये जो है ना, वो जो निजी स्कूल्स की तंजीम है, हाँ जिसमें जी। मैं बता रहा था गालिबन काशिम मिर्जा सेक्रेटरी हैं, फिर उनका प्रेसिडेंट है, उनका नाम भी हुँ। समथिंग काशिफ है। तो ये उन्होंने भी गुफ्तगू की समा ठीक है। टीवी से। तो ये जो है जी। स्टोरी थी जी। समा टीवी की, जो मैंने आपसे शेयर की। और ये हुँ। उस डेवलपमेंट थी, उस कान्हा वाक़े में छत गिरने के बाद मासूम नन्हे फरिश्ते अपने जान से जी। गए। और आज भी सोग का समा होगा। एक घर के 3 हुँ। बच्चे बहन-भाई चले गए, एक के 2 चले गए, किसी का 1 चला गया। और वो माएँ आज किस तरह ऐसे ही है। सो पाती होंगी। तो सूबे की माँ ने ये फैसला किया, जी। लेकिन उनके बच्चे नीचे करप्शन कर रहे हैं। अच्छा सर, रेहान तारी की बात करें तो उनके साथ लंदन में गाने गाने वाले कोई रैपर हैं, गनी टाइगर। उनका कोई बयान आया है, उस हवाले से बताएँ। मिस, वो तो बहुत बड़ा एक ड्रामा निकला। अच्छा। गनी टाइगर जो है ना, उसे लॉन्च किया गया, ओके। रेहान तारक के साथ हाथ हो गया। अच्छा। रेहान तारक ट्रैप हो गया। हुँ। जितना रेहान तारक को मैं जानता हूँ, वो 295 ए वाले केस की हम बात नहीं करते। ठीक है। वो रेहान तारक की एक मिस्टेक थी, और वो मैंने खुद फ़ोन किया था रेहान हुँ। तारक को जी। पाकिस्तान छोड़ने से पहले कि ये आपने क्या किया है? तो उन्होंने मुझे कहा कि ये हो गई हुँ। गलती, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि एक एडिटोरियल है, ठीक है। प्रोड्यूसर जी, है, जी। रिसर्चर है, सारी टीम है, हुँ। उन्होंने इसको एडिट क्यों नहीं किया? ऐसे ही जाने है। क्यों दिया? हुँ। हो गई, रेहान तारक ने किया ये ब्लंडर, इस तरह का सवाल। मगर रिकॉर्डेड प्रोग्राम में, क्योंकि हम दोनों जो हैं, जी। वो मीडिया से बिलॉन्ग करते हैं, इतना हुँ। इतना अरसे से हम काम कर रहे हैं। जी। अभी ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम हम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे जाने से पहले इसने एडिटर की कैंची से गुजरना है। ऐसे ही है। उसने पॉलिसी और इस तरह की कंट्रोवर्शियल हुँ। चीज़, बिलो द बेल्ट बात को जी। एडिट करना है। फिर उसने प्रोड्यूसर से पूछना है कि ये बात हो गई है, हाँ जी। इसका क्या करना है। फिर उसके बाद दूसरी टीमें आ गई हैं, इन्होंने बिल्कुल। ऑन एयर करना है, अपलोड करना है। फिर वहां हुँ। एक छाननी है, एक बैरियर है। हुँ। इतना सादा मामला है। क्रेडिट हुआ और जिस प्रोड्यूसर को। इदारे के साथ रेहान तारक काम कर रहे हैं, वहां तो इतना बड़ा जी। एडिटोरियल बोर्ड है। जी। ये हालांकि ये 24 के प्लेटफॉर्म पे ये अपलोड नहीं हुआ, अच्छा। डिजिटल पे भी ना ऑन एयर हुआ है। ओके। मगर ये रेहान तारक के जो उसका पर्सनल ओके। जो चैनल उस पे हुआ, उस पे हुआ। उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। ठीक है। वो मैटर ही अलग है। ठीक है। उस पे तो जो कानून कहता है, उसके मुताबिक चीजें हो भी रही हैं। जी, बिल्कुल। ठीक है। अब आ जाएं, ये जो टाइगर है, जी। गनी टाइगर। हुँ। ये गनी टाइगर जो है ना, जी, जी। ये बड़ा स्मार्ट आदमी है। अच्छा। इसको किया गया लॉन्च। ठीक है। रेहान तारक जो है, जब लंदन हुँ। पहुंचता है, अच्छा, ये भी मैं आपको कंफर्म कर दूं कि हुँ। रेहान तारक जो लंदन गए, वो पहले से उनका लंदन का वो हॉलीडेज का ठीक है। प्लान था, वाया दुबई। हुँ। हाँ, वो कौन होस्ट था, हुँ। वो भी मुझे पता है। किसने रिसीव किया, हुँ। पता है। कहाँ स्टे था, कौन लेके घूम रहा था, ओके। वो भी एक मामला है। हुँ। ये एजवर रोड पर ओके। बड़ा एक पॉपुलर हुँ। इलाका है एजवर रोड। मुझे अब कितनी कहानियां एजवर रोड हुँ। की याद आना शुरू हो जाएंगी। बहुत बड़े बड़े नाम, अच्छा। बड़े बड़े नाम पाकिस्तान हुँ। के जो वहाँ पे एजवर रोड पे वॉक करते हैं। ठीक है। फिर वो नान कबाब एजवर रोड के। ठीक है। गनी टाइगर को रेहान तारक से मिलवाया जाता है अच्छा। एजवर रोड पर। ओके। इससे पहले रेहान तारक गनी टाइगर को नहीं नहीं जानता। जानता। रेहान तारक जो है, उनसे इंटरेक्शन, और बताते हैं ये बड़ा रैपर है जी, और बड़ा, हुँ। और असल में बताया जाता है कि ये इतना हाजिर दिमाग है ठीक है। कि इसको अभी एक नाम लेंगे, एक सेकंड में उसका रैप रैप बना देगा, बना देगा। एक ठीक है। सेकंड में उसका सॉन्ग बना देगा, एक सेकंड में उस पे लिरिक्स आपको बना के गुनगुना के सुना देगा।
सही। जैसे कि आपने भी किया, मैंने भी किया, एस एम सादिक एक हमारे पोइट हैं, जी। अभी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनको मिला, उनके मुतल्लिक ये है कि वो कोई अल्लाह ताला ने उनको ऐसी अता है कि अभी आप कोई भी मौजू कहें तो वो चंद सेकंड्स में उस पे लिख देते हैं, और जी। एक रात में उन्होंने 100 से ज़्यादा सॉन्ग लिखे हुए लिखे हैं, हैं एक ऐसे। रात में। जी। ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ जी। है। तो इस तरह की सलाहियत वाले लोग हैं, ये खुदादाद सलाहियत जी, होती जी, है। जी। लेकिन ये इधर खुदादाद सलाहियत भी है और चालाक सलाहियत भी फुल अच्छा, इस सही। करैक्टर में। कहानी लुबे-लुबाब ये है कि जी। ये बंदा जो है ना, मेरे पास जो मुबैना इत्तला है, जी। लंदन में इसके कोई वीज़े का इश्यू हो चुका है अच्छा, और अब ये ज़्यादा देर वहाँ पे स्टे नहीं कर सकता। ठीक है। और ज़ाहिर है जब वीज़ा ख़त्म हो हाँ जाएगा, जी। कोई भी टेक्निकल वजह हो सकती है, ऐसे है। उसके बाद ज़ाहिर है लंदन छोड़ना पड़ेगा, ऐसे वापस है। आना है। और इनका ताल्लुक कोई पंजाब के इलाके सियालकोट दस्का से है, ठीक है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। इन साहब को वहाँ पे हुँ, अब लंदन में ज़िंदगी गुज़ारनी है। ठीक है। इन्होंने रेहान तारक के कांधों पे रख के ओह! बंदूक चला के अपना असाइलम सीधा किया है। ओके, असाइलम लेना है ठीक है। कि अब इस शख्स को यहाँ पे खतरा, ओके, ये पाकिस्तान नहीं आ सकता, इसको धमकियाँ मिल रही हैं। ये अब सही। पूरा ड्रामा रचा के यूज़ कर अब रहा है। ये असाइलम हुँ, अप्लाई कर देगा, लेकिन रेहान तारक को हुँ। इस बंदे ने मुश्किल में डाल दिया। जी, सही। अब हम लोग जाते हैं अक्सर हुँ। आउट ऑफ कंट्री जी, लंदन, जी। तो लोग मिलते हैं आके। हुँ, मैं एआरवाई में था, हम लोग एक वेम्बले का इवेंट कवर कर रहे थे, मेरे हाथ में एआरवाई का लोगो था और लोग हुँ। आके लोगो देख के एआरवाई का, क्या आप एआरवाई से हैं? जी, जी एआरवाई। अच्छा, मेरी तो इतनी शनाख्त नहीं थी, जी। मगर वो पूछते थे जी मुबश्शिर लुकमान हुँ, जो हैं वो कब आएँगे? वो उस वक़्त खरा सच एआरवाई में ठीक है। करते हैं और वो बाकी लोगों का पूछते थे। हुँ। तो जो पाकिस्तानी है वहाँ पे ज़ाहिर है। तो हम लोग तो एक अपने पाकिस्तानियों की मोहब्बत हाँ में जी, और एक एक्साइटमेंट होती है कि जी। यार बाहर भी पाकिस्तान की इतनी रिस्पेक्ट है, लोग रिस्पेक्ट है, प्यार करते हाँ, हैं। तो ये रेहान तारक उसी चक्कर में जो है ठीक है। इसके हत्थे चढ़ गया। मैं ओके। कहूँगा रेहान तारक गनी टाइगर के हत्थे चढ़ गया, हुँ, ट्रैप हो गया ओके। और मुश्किल में फँस गया और हुँ, शदीद मुश्किल में फँस गया। और जिन लोगों ने रेहान हुँ। गनी टाइगर की मुलाकात करवाई जी, रेहान रेहान तारक तारक से, से। वो ज़िम्मेदार हैं और उनको पता था। और इसमें रेहान तारक का होस्ट भी पूरा ज़िम्मेदार है। ओके। मैं मुलव्वस का वर्ड यूज़ करूँगा, हुँ, मुलव्वस का वर्ड यूज़ करूँगा। ये है कहानी। ठीक है। अब वो इधर वाला तो जो उससे गलती हुई, जी, उसकी सज़ा भुगत रहा है, एफआईआर भी हो गई। जी। उसमें तो हम ये कह ही नहीं रहे कि हम साथ खड़े हैं तो हम फलाँ खड़े हैं, हम मज़म्मत करते हैं। हुँ, उस सवाल की और उस जवाब की हम मज़म्मत करते हैं, जी, सही, पूरी मज़म्मत करते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी? हुँ, और उसी के मुताबिक मुकदमा भी दर्ज हो गया। बिल्कुल। मगर ये जो ड्रामा हुआ है, जी, इसकी भी, इस ड्रामे की भी मज़म्मत करते हैं। जी। ये जो रेहान तारिक के साथ इन लोगों ने किया है, प्री हुँ, प्लान, सिर्फ़ इस शख्स का, गनी टाइगर का असाइलम करवाने के लिए। ठीक है। उनको फँसा और दिया। इसको सोशल मीडिया पर हीरो बनाने के ओके, लिए। और एक मख़सूस जमात में इसको हीरो बनाने के लिए। ठीक है। और एक मख़सूस जमात, हुँ, एक मुतनाज़ा, हुँ, ओवरसीज़ में मुतनाज़ा जमात और हजूम के व्यूज़, हमदर्दियाँ ठीक है। हासिल करने के लिए ये पूरा स्क्रिप्ट जो है ना, ओके, ये बनाया गया। ठीक है। अब रेहान तारुक को तारीफ़ कराया गया जी, ये बड़ा ज़हीन आदमी है, आपने सिर्फ़ बताना है। और ठीक है। उसने जो है ना कहा जी फलाँ का मुझे बना के दिखाएँ रैप। हुँ, उसने फलाँ का बना दिया, उसने कहा यहाँ मुझे का एक्स बना का बना दे, उन्हें एक्स दा हुँ, शुरू कर दिया। एक्स करे वैक्स, हुँ। आता है उसको टैक्स, ठीक है ना? वाह, वाह! वो उसने बना दिया। आप भी बहुत अच्छा रैप कर लेते हैं वैसे। अच्छा मिस ना करें इस वक़्त, मैं जी। पहले ही बड़ा दुखी हूँ। नहीं, बहुत अच्छा बनाया आपने। अब ये है कि उसको भी यही कहा था रेहान तारक को, ये ठीक है, बहुत अच्छा बनाते हैं, ठीक है। ठीक है ना? तो अब मुझे अच्छा कह के ना मुझे ना फँसाएँ। नहीं, नहीं, ठीक है। वो जनाब उसने ना, इन्होंने क्यू दिया ओके। दूसरी पार्टी ने, ओह! वहाँ की जो गनी टाइगर की मैनेजमेंट है। हुँ, रेहान साहब आप ये भी ज़रा पूछें इनसे। उन्होंने वो अच्छा। पूछा, हो गया, चलो हो गया। गुज़र गया। अब तासुर ये दिया जा रहा है कि गनी टाइगर ने रेहान तारक के कहने के ऊपर ये वाला
इस ठीक बंदे है। पे रैप बनवाया, ठीक तो है। इसलिए पता नहीं रेहान तारक किधर अरेस्ट हो गया है और उधर मुझे धमकियां मिल रही हैं और मुझे बड़ा खतरा है। उसको यूज किया जा रहा जी है। जी जी, ठीक है। ये यही बना रहे हैं वहां पे, ठीक है। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सही। ठीक है। और फिर पीटीआई के अकाउंट से ये हम्म। वावेला शुरू हो गया, पीटीआई के अकाउंट से। ठीक है। वो बैठे हुए ना बाहर, जी जी। भगोड़े सारे, हम्म। तो ये भी अब एक उन भगोड़ों की लिस्ट में हम्म। एक बेचारा ये भी। नाम का टाइगर, ठीक है। फिल्म का नाम था नाम का टाइगर, जी। है ना? एक था टाइगर। एक एक था टाइगर था। एक अच्छा, था टाइगर। अब ये भी एक था ही हो हाँ। गया, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल अब ये पाकिस्तान आएगा। ठीक है। एक है तो होता ना जो इधर हाँ। होता है, एक है टाइगर। हाँ जी। अब ये एक है नहीं है, एक था। एक था, ठीक है। ये अब था हो गया। हम्म। ठीक है। और इसने ये सब कुछ था होने के लिए किया है, ओके। सिर्फ एक वीजे के लिए, वीजे के लिए। सिर्फ एक असाइलम के लिए, अपने मुल्क की हम्म। इज्जत जो है ना, ऐसे लोग दांव पे लगाते हैं। सही। बिल्कुल ऐसे है। ये वही करैक्टर है, ये वक्त साबित करेगा आपको जी। चंद दिनों के अंदर अंदर। ठीक है। ये मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले ये वो किरदार है, ठीक है। ये आपको वक्त साबित करेगा। हम्म। ये असाइलम में अप्लाई करेगा, ओके। ये अपना वीजा सीधा करेगा। ओ। ठीक है। और अब ये उस हम्म। मुल्क दुश्मन मीडिया विंग का हिस्सा बन जाएगा ओके। जो फैज हमीद ने बनाया था। ठीक है। सजा याफ्ता हम्म। मुजरम फैज हमीद का जो मीडिया सेल था, अब ये उसमें शामिल हो जाएगा। हम्म। अब उस मीडिया सेल के मफरूर और इश्तिहारी जो हैं, ओके। भगोड़े, उनमें। अब वो इसकी डिस्कस शुरू कर देंगे ठीक है। अपने अपने व्लॉग्स में, जबकि ही इज नो वन। आज के बाद। नो नो, ही इज नो वन। ये अमर्जिंग गद्दार है, ठीक है। सही। अमर्जिंग गद्दार है। गद्दार है। हम्म। ठीक है। और वो खुद कहना शुरू हो गया कि जी वो मैं तो देखो अपने पेजेस से नहीं हटाऊंगा, हम्म। वो मुझे ये देखें हमें गद्दार जी। कहते हैं। आप हैं, आप जो ड्रामा रचा रहे हैं, आप जी। अभी नौमौलूद हैं, ठीक है। आप अभी बच्चे हैं ऐसे है। और आप एक्सपोज हो गए हैं। ओके। मेरे पास बहुत कुछ है, वो मैं अगले शो में बताऊंगा। ये कौन है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हम्म। कब गया, कैसे गया, किसको कितने पैसे दिए, हम्म। और रेहान तारक को मिलने के लिए इसने क्या किया, वो फिर ठीक है। बताऊंगा आपको। ठीक है। बड़ी अजीब सी खबर है। जी एक मिस। से ज़्यादा शादियां करने वालों के लिए एक बुरी खबर है कि जो गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी, अब निकाल दिया जाएगा। मिस ये मसला हो गया है, ये जो एक से ज्यादा शादियों के ख्वाहिशमंद है ना, जी। सरकारी मुलाजमीन जी। खास, सरकारी मुलाजमीन। वो या तो अब सरकारी मुलाजमत छोड़ेंगे जी। तो दूसरी शादी करेंगे, अच्छा। और सरकारी मुलाजम होते हुए दूसरी शादी जो है ना, अब मुश्किल उनके लिए या नौकरी रहेगी है। या बीवियां रहेंगी, सही। दो। जी। ठीक है। या दो बीवियां रहेंगी या या नौकरी नौकरी रहेगी, रहेगी। या फिर बीवी एक रहेगी और नौकरी नौकरी रहेगी। रहेगी। दो बीवियों के साथ नौकरी नहीं रहेगी, अब क्या और होगा? दो बीवियों के होते ही तो नौकरी की जरूरत होती है। वही ना, वरना वो कहाँ से वही ना, संभालेंगे? दो बीवियों के होते ही तो नौकरी चाहिए नौकरी होती चाहिए है, तो होती है। ये जुल्म है हुकूमत का। हम्म। और मैं समझता हूँ कि इस पे दो शादियों के ख्वाहिशमंद और जो कर चुके हैं जी। उनको वो जुलूस निकालना चाहिए ठीक हुकूमत है। के खिलाफ, जी बिल्कुल। मुजाहरा करना चाहिए, हम्म। और उन्हें हुक्मरानों को भी चैलेंज कर देना चाहिए ठीक कि है। किस किस हुक्मरान ने हम्म। कितनी शादियां की हुई हैं। पॉइंट पॉइंट। ठीक है। जी जी। और उन्हें अपने प्राइम मिनिस्टर्स को भी चैलेंज करना चाहिए, ठीक है। अपने प्रेसिडेंट को भी चैलेंज करना चाहिए, हम्म। और अपने सीएम को भी चैलेंज करना जी चाहिए कि भाई किस किस ने दो शादियां की हैं। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। और अब ये है कि या तो ये सरकारी मुलाजमीन दूसरी शादी खुफिया रखेंगे, जी। शो नहीं करेंगे, हम्म। उसे नादरा में रजिस्टर नहीं करवाएंगे। ठीक है। ठीक है। जी। या तो इनको फिर ये करना पड़ेगा। मैं क्या मसले का कोई ना हल कोई हल हल। भी दसते हैं ना, मेरे पास भी एक हल है। आप बताएं। खुद घर बैठ जाए और जो बीवियां हैं वो नौकरी करें। हाँ, ये अच्छा अच्छा आइडिया है। ना? यानी कि दूसरी शादी किसी मुलाजमत पेशा या कमाऊ बीवी से करें, जी, वो कमाऊ अपना खुद ही कमाए खुद ही खाए। कमाऊ बीवी से करें, और उसकी वजह से जी। जाहिर है कि जब उसकी वजह से नौकरी जा रही है तो फिर उसी वही को कमाए ना। संभालना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे है। यानी कि ये जो शौक है हम्म। ये महंगा और मुश्किल हो गया है, आपके जी। ख्याल में रुकेगा नहीं? रुकेगा नहीं, देखें हल बता दिया मैंने।
रुकेगा नहीं ना, रुकेगा नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन मुश्किल हो गया, हाँ जी, काफ़ी मुश्किल हो गया, महंगा हो गया। महँगा हो गया। यानी कि जैसे मतलब किसी को अपनी नौकरी गँवानी पड़ेगी ना, शादी करने के हाँ, लिए। हमारे यहाँ सख्ती की जाती है जी, कि करप्शन नहीं करने देंगे। जी। तो वो बज़ाहिर करप्शन रोकी जा रही होती है, हुँ, लेकिन करप्शन अ, मुश्किल होने से रेट बढ़ जाता है सही, सही, सही। रिश्वत का। ऐसे ही है। ऐसे ही होता है। जी, जी, बिल्कुल तो ऐसे अब ये है कि आपका ये मानना है कि जी। हुकूमत के इस फैसले से कि दूसरी शादी करने वाले सरकारी मुलाज़मीन को हुँ, नौकरी से बरतरफ कर दिया जी, जाएगा। इससे रुकेंगी नहीं शादियाँ, नहीं, मुश्किल हो जाएँगी जी। और उसके लिए सरकारी मुलाज़मीन कुछ और प्लान कोई हल कर निकाल लेंगे। लेंगे वो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। थोड़ा बहुत। फ़र्क तो पड़ेगा, ऑफ़ कोर्स पड़ेगा। अच्छा हाँ, एक पहलू ये समझाएँ जी। कि ऐसा तो नहीं होगा कि अब इस फैसले के बाद हुँ, जो पहले वाली बीवियाँ हैं, वो शोहरों के साथ जो है ना ज़ुल्म और सितम बढ़ा देंगी कि हाँ, हम ते जा ही नहीं सकते किधरे ऐसे ही है, दूसरी शादी, ऐसे ही है। ऐसा भी तो अब होगा वो ना। स्ट्रॉन्ग हो गई है ना, तो वो अब खुल के सामने आएँगी। सरकारी मुलाज़िम फँस गया बेचारा, हाँ, फँस गया ना। फँस गया। अ, पहले प्राउडली कहती थी हमारा शौहर सरका अब और प्राउडली कहेंगी क्योंकि उनको पता है वो शादी कर ही नहीं सकता। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले सालों में हुँ, लोग सरकारी मुलाज़मतें करेंगे नहीं ये एक पॉइंट है। और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जी, जो है ना फुकदान होगा लोगों का, लोग आएँगे नहीं ये हो सकता है। और बल्कि मर्दों की निस्बत हुँ, औरतें भर्ती होना शुरू हो जाएँगी, क्योंकि उन मुझे पे तो पाबंदी नहीं है मुझे इस यही बात। नज़र आ रहा है। हुँ, और मर्द बेचारे जो है ना ढूँढ रहे होंगे प्राइवेट, हाँ, वो कित्थे कहेंगे कि जावां? हाँ, किसी दुकान पे काम कर लेने आ। ऐसे ही है। अच्छा मिस ये है कि हुकूमत ने एक से ज़्यादा शादियाँ करने के खिलाफ हुँ, अपने क्रैकडाउन को मज़ीद सख्त कर दिया। ओके, हुकूमत ने ऐलान किया है कि ऐसा करने वाले अफराद को सरकारी फलाही स्कीमों के फ़वाइद से महरूम कर दिया ओके, जाएगा, जबकि इसमें मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। ठीक है। इस कानून के बारे में आज असम्बली में वजीर ख़जाना की जानिब से पेश किए गए मालियाती साल 2026-23 के बजट के दौरान बताया गया और बाद में उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आला ने हुँ, इस बात की तौसीक कर दी है। ठीक है। वजीर आला ने कहा कि अगर कोई शख्स एक से ज्यादा शादियां करने में मुलव्वस है और वो सरकारी मुलाजम है ठीक है। तो हुकूमत इस शख्स को बरतरफ कर देगी। ओह! आपको क्यों दुख हो रहा है इतना? वैसे ही उन बंदों के लिए दुःख हो रहा है। आपको बंदों के लिए दुख शुरू हो जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि इसी तरह अगर किसी शख्स का कोई मुजरमाना रिकॉर्ड है तो वो भी सरकारी फलाही स्कीमों का अहल नहीं होगा। ओके, ये ठीक है। और ये तो हुँ, ठीक है ये कि तो ठीक करप्ट है। लोग जो हाँ हैं जी। या मुजरम जो हैं, जैसे मैंने कल वाली स्टोरी में बताया था कि हुँ, जंग ग्रुप में ये पॉलिसी थी कि किसी भी जंग ग्रुप के मुलाजिम पे कोई एफआईआर दर्ज होती है ठीक है। इवन किसी गलत खबर के हुँ, नतीजे में अच्छा, और वो जुर्म साबित हो जाता है तो उससे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और ठीक दोबारा है। कभी वो जंग ग्रुप में नौकरी नहीं कर पाएगा। बड़ी और बात मैंने है। ये भी बताया था कि हुँ, जिस शख्स के मशवरे पे ये पॉलिसी बनी थी उस पे ये एफआईआर ओह हुई। गॉड! ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो अब ये जो है जितने मर्दों ने जी, हमारी ये गुफ्तगू सुनी है जी। सरकारी मुलाजमीन ने हुँ, और उन्हें बीच में ऐसे भी होते हैं उन्होंने डॉक्टरों ने वैसे ही मना कर दिया होता है कि शादी जैसा हुँ, रिस्क ना लेना, ठीक है। वो भी लेकिन परेशान तो हुए होंगे। बिल्कुल ऐसे लेकिन है। मैं अपने पाकिस्तानी मर्दों को थोड़ा हुँ, सा जो उनकी दिल की धड़कन जी, तेज हुई थी जी, वो नॉर्मल करने के लिए बताता जी, हूँ कि ये प्लीज़। पाकिस्तान के किसी सूबे का फैसला नहीं है, अच्छा, ये भारत के रियासत आसाम का फैसला है। ओके, ठीक है। ठीक है, ये इंडिया में हो गया है, सही। कानून हुँ, बन गया है। और ये जो वजीर खजाना मैं कह रहा था ये उनके वजीर खजाना हैं जनता माला बारवा। ओके, उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ठीक है। जिसके बाद उनके वजीर आला जो हैं हुँ, वो हैं हिमांता बसवा शर्मा। अच्छा जी, उन्होंने तौसीक की है इस बात की। ठीक है। तो ये इंडियन रियासत आसाम जो है उसमें ये हुआ है और ये नरेंद्र मोदी के मुल्क में ही ऐसा हो सकता है बिल्कुल। कि वो किसी भी तरह का जुल्म जो हुँ, है कर वो सकता है। मर्दों पे भी कर देता है जी, और कभी उनका एक सूबे का वजीर आला हुँ, औरतों के मुंह से जो है हिजाब हटा देता है जी, कि हिजाब ना लो तुम अपनी शक्ल दिखाओ। हुँ, और कभी वो कहते हैं जी कि सरकारी मुलाजिम जो है वो दूसरी शादी नहीं कर शादी नहीं कर सकते। सकते। तो मर्दों के लिए जी, भारत की रियासत आसाम जो है वो आसान नहीं रही, आसान नहीं रही, मुश्किल हो मुश्किल हो गई गई। है। आसान मुश्किल। खत्म, मुश्किल। अच्छा, हानिया आमिर बड़ी प्यारी एक्ट्रेस है हमारी और मुझे भी बड़ी पसंद है।
बड़ी क्यूट सी हैं, लेकिन वो अपनी बोल्ड ड्रेसेस की वजह से ना हर वक्त कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बनी रहती हैं, हेडलाइंस में रहती हैं। अभी फिर किसी इवेंट पे उन्होंने कोई बोल्ड ड्रेस पहना था, आपने देखा? हाँ जी, मेरी नज़र से वो गुज़रा है। जी, अच्छा, बावजूद इसके कि हानिया आमिर जो हैं, जी। वो आई थिंक ब्रिटेन बोर्न है हुँ, और मेरी उनकी जो पहली मुलाकात हुई थी, वो पाकिस्तान आई थी तब पहली दफ़ा ही जानान फ़िल्म थी, ठीक इनका है। डेब्यू था, जी, एआरवाई ने रिलीज़ की थी, तो प्रीमियर हम कर रहे थे। तो 2 दिन तकरीबन उनसे मुलाकात रही, एक्टिविटी हमने की ठीक है। लाहौर में। तो वो लंदन से आने के बावजूद वो अ, बड़ी एक हुँ, मौज़ूद ड्रेसिंग करती ठीक है, थी और कभी बोल्ड ड्रेसिंग नहीं देखी। हाँ, ठीक है। फ़िल्म और हुँ, किसी सॉन्ग की रिक्वायरमेंट हो सकती है कभी। हुँ, मगर अभी जो है ना वो एक पता नहीं यहाँ की कोई तकरीब थी, उसमें वो कहते हैं जी कि बोल्ड लिबास की वज़ह से बड़ी जी। तनकीद हो रही है। हानिया आमिर ने लाहौर में मारूफ़ लग्ज़री ब्रांड जो है वाईएसएल के हुँ, पाकिस्तान में पहले स्टोर की इफ्ताही तकरीब में शिरकत की, जहाँ उनकी मुनफ़रिद बोल्ड स्टाइलिंग पर सार्फ़िन ने उन्हें आड़े हाथों लिया जी। जी। हानिया ने स्याह रंग के वाईएसएल लिबास, हल्के मेकअप, वेट हेयर लुक के साथ हुँ, तकरीब में शिरकत की और इन तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई जी। हैं। अगरचा बाज़ मदाहों ने उनके अंदाज़ को सराहा, ताहम सोशल मीडिया पर कई सार्फ़िन ने उनके लिबास और स्टाइलिंग पर तनकीद की। कुछ ने हुँ, लिबास को गैर मुतासिर कुन करार दिया, जबकि दीगर ने दिलचस्प तबसरे करते हुए उनके फ़ैशन इंतखाबात पर मुख्तलिफ आरा का इज़हार। अच्छा, इसमें ये होता है कि ये तो किसी भी सेलिब्रिटी को जी। खुद देखना चाहिए कि हुँ, आप किस मुल्क से बिलॉन्ग करती हैं। और ये जो चंद सेलिब्रिटीज़ होती जी, हैं ना उस मुल्क की, तो ये अपने-अपने शोबे में उनके फॉलोअर्स होते हैं, फैन्स होते हैं, उनके ये ना रोल मॉडल भी होते हैं। जी। लोग इतना इनको बाज़ औक़ात फ़ॉलो करते हैं कि हुँ, उनके स्टाइल को, उनके हुँ, गुफ्तगू के अंदाज़ को, उनके हेयर स्टाइल को वहीद मुराद जी। थे और वहीद मुराद का एक मख़सूस हेयर स्टाइल था और उस दौर में हुँ। जो मर्द जाते थे किसी सैलून पे, तो वो कहते थे कि वहीद मुराद स्टाइल बना अच्छा, दो, अच्छा, सही। बड़ी बात है। ठीक है? ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि लोग जो है हुँ, आपको बड़ा फ़ॉलो करते हैं। तो जब आपका नाम हो जाता है और शोहरत मिल जाती है, तो उस वक़्त आप पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है जी। कि आपने कितना हाँ जी। मोहतात रहना है। फिर जब आप किसी दूसरे मुल्क जाते हैं, पाकिस्तान की आप नुमाइंदगी हुँ, कर रहे होते हैं, आप हुँ, पाकिस्तान के सकाफ़ती सफ़ीर होते हैं, जी। वहाँ उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है आपके ऐसे काँधों पे कि आपने हैंकी-पैंकी नहीं हुँ, करनी, हुँ, कैंडे में रहना है, जी। ठीक है? और अपने मुल्क की इज़्ज़त जो है, उसको हुँ, पहले आपने वो रखना है। जी, तो मेरा ख़्याल है कि हानिया आमिर को खुद ही इस चीज़ का एहसास जी। होना चाहिए कि आप पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, आप हुँ, बेशक आप यूके से आई हैं, लेकिन जी। आपकी जो रूट्स हैं, आपका हाँ, ख़ानदान जो है, वो यहाँ है, आप पाकिस्तानी प्रोजेक्ट करती हैं, फिर आप जी। ड्रामों में काम करती हैं। हुँ, पाकिस्तानी ड्रामों में आज भी एक शर्म और हया का अंसर बिल्कुल। एक मशरकी रवायात जो हैं, उसको स्क्रिप्ट में जी, जी। पीटीवी के अलावा भी निजी चैनल्स के हुँ, ड्रामास में भी वो मद्देनज़र रखा जाता हुँ, है, एक्सपोज़ करते हुए, शूट करते हुए, ऐसे ही है। कौन-सा एंगल लेना है, नहीं लेना, डायलॉग कौन-सा बोलना शामिल करना है, नहीं करना, जी। बिलो द बेल्ट बात नहीं करनी, तो ये सारी चीज़ें। हुँ, तो अब उसमें ये है कि हानिया आमिर ने वो पहन लिए होंगे जी। बोल्ड ड्रेस हाँ जी। और ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, मगर हुँ, जब वो एक सेलिब्रिटी बन जाती जी। हैं, जब उनका नाम हो जाता है और उसको एक फ़नून लतीफ़ा से हुँ, अदाकारी की वजह से एक इज़्ज़त मिल जाती है, तो हुँ, फिर उनकी ज़िम्मेदारी और तरह की है। जी। फिर वो एक इंडिविजुअल नहीं है, हुँ, फिर वो सेलिब्रिटी हैं। हाँ जी। उस वक़्त और बाज़ औक़ात मैं तो अब जो शो बिज़नेस की हुँ, चकाचौंध रोशनी है, इसमें जी। दानिस्ता मोस्टली लोग इस तरह की हरकत करते हैं डिस्कस ठीक है, होने के लिए। जान के ये भी करते एक हैं। प्रॉब्लम हमारे जी। यहाँ आ गया है हुँ, कि जल्दी वायरल होने के लिए ना कोई भी जी, ऐसी जी। हरकत कर दी जाती है। ओके। कोई भी ऐसा जो है ना वो हुँ, खुद अब मैं मुझे 1-2 चीज़ें याद आना शुरू हो गई हैं, फिर वो ज़्यादा ही अच्छा। उस तरफ चली जाती हैं। कुछ लोगों ने खुद अपनी बड़े-बड़े नामों ने अपनी वीडियोज़ बना के वो ओके, वायरल कर दी। ओके। कभी अपनी कोई इस तरह की टॉक जो है ना, हुँ, उसको डिस्क्लोज़ करवा दिया और शो किया कि हमें पता नहीं चला। ठीक है। तो इस तरह के जी, मामला जी, जी। सिर्फ़ एक पब्लिसिटी के लिए। ठीक है। तो और हानिया आमिर को तो किसी शॉर्टकट की या किसी रातों-रात हुँ, जो है ना सस्ती चोर की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल।
वो मेरे ख्याल पाकिस्तान की जो इस वक़्त 3-4 हाँ जी, एक नंबर 4 पॉपुलर जो एक्ट्रेसेस हैं उस उनमें उनका शुमार जी। होता है। तो फिर इस तरह की कर देना, अगर ब्रांड की भी डिमांड है तो कितने हुँ, पैसे दे दिए ब्रांड ने आपको कि आपने ये वाली ड्रेसिंग करके आनी। जी, ठीक है। तो बहरहाल ये उनको खुद सोचना चाहिए, हुँ, हानिया आमर को। बिल्कुल। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब आरएनएन टीवी।